अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शिराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल शिराज। तो दोस्तों आज हम अपनी एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 8 का आगाज़ करेंगे। दोस्तों आज हमने जो एडोब फोटोशॉप में टूल करना है वो है ब्रश टूल। तो सबसे पहले हम एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेंगे। मेरे पास ऑलरेडी मैंने ओपन किया हुआ है। तो दोस्तों आज जो हमने टूल करना है वो है ब्रश टूल। ब्रश टूल बेसिकली काम आता है पेंट करने के लिए। पेंट में ज़्यादातर ब्रश टूल का काम होता है और हम इसी टूल की मदद से किसी भी पिक्चर को पेंट वगैरह कर सकते हैं। और इसकी आज हम प्रॉपर्टीज़ वगैरह और इसके मोड्स वगैरह सब डिटेल से यहाँ पढ़ेंगे ब्रश टूल। तो दोस्तों सबसे पहले हम ब्रश टूल को देखते हैं कि ये है क्या। ब्रश टूल सिंपली यहाँ से मैं कलर कोई सा ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने रेड कलर ले लिया। तो अब ब्रश टूल का क्या काम होता है? ब्रश टूल सिंपली पेंट करने के लिए काम आता है। ये देख रहे हैं मैं ब्रश टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये सिंपली मैं आपको बताता चलूँ कि इसके मोड्स वगैरह जो ऊपर दिए गए हैं, ये देखें ओपेसिटी बहुत ज़्यादा ही कम है, यानी ये धीमा धीमा दिख रहा है। और इसका फ्लो देख रहे हैं आप, ये बहुत ज़्यादा स्लो काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो, यानी इसकी वो शेप पे सही यानी वर्क करता नज़र नहीं आ रहा। सबसे पहले हम इसकी ओपेसिटी को हाई कर देंगे और इसका जो है फ्लो वो हम बढ़ा देंगे। अब देख रहे हैं ये, अब इस टूल को जब मैं यूज़ कर रहा हूँ तो आपको इसमें फ़र्क नुमाया नज़र आ रहा है। तो दोस्तों ये टूल बेसिकली मैं आपको ऐसे समझा दूँ कि ऊपर ये यहाँ इसका दिया गया है ब्रश का ये साइज़ वगैरह हमारे पास दिया गया है, या ये हार्डनेस वगैरह हमारे पास दी गई है। हार्डनेस अभी बिल्कुल 0 पे हम इसे फुल कर लेते हैं। हार्डनेस क्या होती है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये अगर ये पैनल हम यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ अगर टूल पे हैं तो राइट क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास पैनल ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइज़ क्या है। ये देखें अब ब्रश टूल कितना बड़ा हो गया। इसमें हम पेंट करते हैं, ये देखें सामने पेंट कितना ही उसका साइज़ बड़ा हो गया। इस पे दोबारा राइट क्लिक करके हम इसका साइज़ कम कर देंगे। ये देखें अब साइज़ इसका कम हो गया। हमने जितना इस पे काम करना है उतना साइज़ रख के हम इस पर काम कर सकते हैं। और अब दोबारा इसे आप इसकी हार्डनेस देखते हैं, हार्डनेस क्या है और सॉफ्टनेस क्या है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। ये देखें बिल्कुल क्लियर एजेस दिखाएगा। किसी भी ब्रश को हम जब इस्तेमाल करेंगे ना तो ये उसके एजेस वगैरह बिल्कुल क्लियर दिखाएगा। तो इसी तरह से ये होती है इसकी हार्डनेस में। और इसके अलावा अगर इसकी हम हार्डनेस बिल्कुल कम कर देंगे तो आप देखें ये बिल्कुल फैला फैला कलर इसके किनारों से नज़र आएगा जो हम यूज़ करेंगे ब्रश टूल। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि इसका साइज़ कम ज़्यादा करना, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और अगर आपने साइज़ कम करना है, आप प्रॉपर्टीज़ में नहीं जाना चाहते, तो सिंपली आपके पास ब्रैकेट्स दी गई होती है, स्क्वायर ब्रैकेट्स। अगर आप लेफ़्ट साइड वाले ब्रैकेट्स प्रेस करेंगे तो इसका साइज़ कम होगा। अगर आप राइट साइड वाली प्रेस करेंगे तो इसका साइज़ बढ़ता जाएगा। ये देखें ना, इसका साइज़ इस तरह कम और ज़्यादा होता जाएगा। जितना आपको इस्तेमाल करना है आपने उतना ही साइज़ इसका आप रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इसका साइज़ वगैरह कम करके, और उसके बाद ये ओपेसिटी का मैंने अभी आपको बताया है। अगर हम इसकी ओपेसिटी वगैरह लो कर देते हैं, इसकी मैंने ओपेसिटी लो कर दी। अब ये देखें इतना ज़्यादा रेड दिखाई नहीं देगा क्योंकि इसकी ओपेसिटी लो है। ये देख रहे हैं कलर ऊपर हम इसे कर लेते हैं, ब्लू कलर ऊपर आ गया। ये देखें इसकी ओपेसिटी बिल्कुल लो है। अब इसकी ओपेसिटी मैं कर दूँ बिल्कुल हाई, तो ये देखें अब ब्लू कलर हमें आसानी वाज़े तौर पर दिख रहा है। तो दोस्तों इसी तरह से इसके बाद आता है हमारे पास फ्लो क्या है। हमने पीछे सिलेक्शन टूल किया था, इससे हम कोई सिलेक्शन बना लेते हैं। शिफ्ट की मदद से बनाएंगे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट बनेगी। तो अब हम यहाँ पर ब्रश टूल का इस्तेमाल करते हैं और ये फ्लो हमारे पास 100% है। हम ब्रश का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। ये हमने साइज़ बढ़ा लिया। अब हम इसके किनारों पर पेंट कर रहे हैं। ये इस तरह सॉफ्ट ब्रश मैं यूज़ कर रहा हूँ। और इसके अलावा अगर ये मैंने
पेंट किया, आपको दिख रहा होगा कि ये बहुत ही तेज़ी से उसे इफेक्ट करता गया और पेंट बनता गया। अब मैं सिंपली इस पर फ्लो इसका कम कर देता हूँ। मैंने फ्लो इसका रख दिया 30 पे रखता हूँ, इसका फ्लो 30 पे मैंने रख दिया। अब देखिए, अब बिल्कुल ही धीमा धीमा कलर नज़र आ रहा है। इसी तरह से हम इस ब्रश टूल को इस्तेमाल करके अपना एक्टिव एरिया जिस एरिया पे हम काम कर रहे हैं ना, उस एरिया को हम अपनी मर्जी से जितना डार्क करना चाहें उतना डार्क कर सकते हैं। और दोस्तों ये सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल करके हम जैसा चाहें उसी तरह से शेप को डिज़ाइन दे सकते हैं और एक्टिव एरिया पे ये हमारा काम हो रहा है। उसके बाद है स्मूथिंग। ये स्मूथनेस जो यहाँ ये देखें ना, मैंने अभी आपको बताया था ये स्मूथनेस के में फ़र्क स्मूथनेस क्या है ये देखें। मैं अभी आपको बता दूँ, मैंने इसकी स्मूथनेस को रख दिया 23 पे। अब देखिए ये ब्रश बहुत ज़्यादा स्मूथली काम कर रहा है ये। अब अगर इसे मैं बढ़ा देता हूँ, ये देखिए और ज़्यादा वो हो गया। इसी तरह से अगर आप राइट क्लिक करें और ये हमारे पास आ रही है हार्डनेस को मैं बढ़ा देता हूँ। तो अब मैं इस्तेमाल करता हूँ इस ब्रश को, तो ये देखिए बिल्कुल हार्डनेस के ये एक्यूरेट, इसके किनारे वगैरह सब बिल्कुल एक एक्यूरेट तरीके से बन रहे हैं। इसका मैं फ्लो हाई कर देता हूँ और अब हम देख लेते हैं इसके अंदर जो हमारे पास ब्रशेस के प्रीसेट्स दिए गए हैं। तो ब्रशेस के प्रीसेट्स में मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ आपको ये दिख रहा होगा एक छोटा सा निशान जो सेटिंग का होता है। यहाँ हम क्लिक करेंगे और ये हमारे पास ब्रशेस का दिया गया है कि आपने ब्रशेस को किस तरह से, यानी आपने सेव करके रखना है, किस स्टाइल में। हम नेम को ख़त्म कर देते हैं सिंपली और इस पर क्लिक करते हैं। मैंने ब्रशेस को स्ट्रोक पे रखा हुआ है। दोस्तों आप भी इसी तरह से इसको एडजस्ट करके रख सकते हैं। तो इसमें आपके पास ये ब्रशेस वगैरह सारे इसी में दिए गए होते हैं। तो दोस्तों अब हम इसमें ब्रशेस को देखते हैं कि हमारे पास कौन से ब्रशेस दिए गए हैं। या अगर आप इस तरह काम नहीं, यानी इस पे काम नहीं करना चाहते, तो सिंपली आप विंडो में जाएं। विंडो में जाके यहाँ हमारे पास जो है ना ब्रशेस का पैनल दिया गया होता है। ये देखिए ब्रशेस, ये ब्रशेस मेरे पास ऑलरेडी ओपन थे, लेकिन यहाँ इसमें तमाम तर ब्रशेस के डिज़ाइन वगैरह हमें दिए गए होते हैं। ये देखें इस तरह से, और इसके अंदर ये सेटिंग है, ब्रशेस की सेटिंग वगैरह दी हुई है हमारे पास। ये उसका साइज़ वगैरह दिया गया है और ये उसकी, ये देखें सिंपली हमें ऊपर ये ब्रशेस दिख रहे हैं, तमाम तर जो ब्रशेस हैं हमें दिख रहे हैं, लेकिन ये नीचे इसमें वाज़े तौर पर दिखा रहा है हमें ब्रशेस की सेटिंग में जाके। ये ब्रशेस हमारे पास हैं जो हम यूज़ करना चाहें। मिसाल तौर मैं ये ब्रश यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों इसे यूज़ जब हम करेंगे, सिंपली ये देखिए बिल्कुल ही बारीक सा वो दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये ब्रश का साइज़ हमने कम किया हुआ है। अब इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा देंगे, ये देखिए। और ये हमारे पास इस तरह से प्लस का निशान क्यों आ जाता है, हम यूज़ कर रहे थे बेसिकली, ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही होती है। इसकी वजह होती है जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे पीसी या लैपटॉप वगैरह जिस पे हम काम कर रहे हैं उसका कैप्स लॉक ऑन होता है। इसे ऑफ कर देंगे, ये देखें ऑफ किया मैंने, वो ब्रश की शेप आ गई। अब इसे ऑन कर देता हूँ, ये चली गई। तो ये प्रॉब्लम आ रहा होता है। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम बने तो कीबोर्ड को देख लेना, अगर कैप्स लॉक ओपन हुआ तो ये इस तरह का आ रहा होगा। इसी तरह से हमारे पास ये बहुत सारे ब्रश, ये है सॉफ्ट ब्रश दिए गए हैं, ये हार्ड दिए गए हैं। उसके अलावा ये नीचे ड्राई मीडिया ब्रशेस, इन सब ब्रशेस की लाइब्रेरी वगैरह हमें दी गई है। इसी तरह से ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव ब्रश होते हैं, तो इन पर काम बहुत ही एहतियात से करना है। और सिंपली अभी मैं आपको ब्रशेस के बारे में सिंपली बता रहा हूँ क्योंकि ये बिगिनर लेवल की क्लासेस हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप पे काम का बर्डन बढ़े। तो सिंपली आप इस तरह से देखें, ये इसके अंदर दिए गए हमें बहुत सारे ब्रशेस दिए गए हैं जो हम इस्तेमाल करके मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये देखें, ये जैसे बादल वगैरह की डिज़ाइनिंग वगैरह हो गई, या जो भी आप देख लें, मुख्तलिफ तरीके की हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ से हम इसका साइज़ वगैरह बढ़ा सकते हैं। ये देखें हमने यहाँ से साइज़ बढ़ा दिया। अब हम इजीली इन्हें देख सकते हैं कि हैं क्या। ये मैं यूज़ करता हूँ, ये देखिए, ये देखिए बहुत ही सारे हमें ब्रशेस दिए गए होते हैं। हम इन्हें यूज़ करके डिफरेंट पैटर्न तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे इनके साथ
हम डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास ये ब्रशेस दिए गए हैं, ये दिए गए, हम अब यहाँ से इसका कलर कोई सा ले लेते हैं। ये मैंने ले लिया ग्रीन, और नीचे जो कलर दिया गया है हमारे पास, हम इससे ले लेते हैं थोड़ा सा डार्क ग्रीन। इसे ओके करके अब मैं ये ब्रश यूज़ करता हूँ, तो देखिए ये एक किस्म का डिज़ाइन बन रहा है इस ब्रश से। ये डिज़ाइन या पैटर्न वगैरह हम जो तैयार करते हैं तो इन्हीं ब्रशेस की मदद से ही तैयार करते हैं। दोस्तों इन ब्रशेस पर काम करके हम मुख्तलिफ डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं, और इसके अलावा ये हमारे पास जो हैं इसकी लाइब्रेरी में बहुत सारे ब्रशेस दिए गए हैं, और ये हम एडवांस लेवल पर इन पर डिटेल से काम करेंगे। अभी सिंपली हम इतना ही ये इनको देखेंगे। ये देखें, अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग ब्रश दिए गए होते हैं, इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आप काम करेंगे, आपको ये इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा अगर आप इन्हें इस्तेमाल करेंगे तो। ये देखिए, हमें डिफरेंट ब्रशेस दिए गए होते हैं, हम इन पर काम करें अपनी मर्ज़ी से, जो डिज़ाइन करना चाहें, जो कुछ डिज़ाइन करना चाहें ईज़िली हम डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके अलावा मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ इस पे अगर हम कैलीग्राफिक के लिए ब्रश यूज़ करते हैं तो सिंपली हमें कैलीग्राफी के लिए जो ब्रश यूज़ होता है वो इस तरह से यूज़ होता है। इसकी हार्डनेस को हम बढ़ा देंगे, और अब मैं इसे यूज़ करता हूँ तो ये देखें कुछ इस तरह से अब आपको दिखाई देगा ये ब्रश। कैलीग्राफी के लिए यूज़ करने के लिए ब्रश को हम सिंपली जो हमने ब्रश बनाया है उसको लेंगे और इसका साइज़ कम कर देंगे, और अब मैं इसे यूज़ करता हूँ। ये देखें, ये कैलीग्राफी के लिए जो ब्रश यूज़ होते हैं तो ये इस तरह से यूज़ होते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रश होते हैं ये। आप इससे बहुत ही अच्छे तरीके से आप जो लिखना चाहें या जो कुछ आप इससे डिज़ाइन करना चाहें कर सकते हैं। यानी मैं अपना ही नाम लिख के देता हूँ इससे। ये देखें, ये कैलीग्राफी बेसिकली इसी का नाम होता है, ये इसी कैलीग्राफी में यूज़ होते हैं ये ब्रश, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इन पर काम कर सकते हैं हम। तो दोस्तों इसी तरह से हम मुख्तलिफ ब्रशेस को यूज़ करके मुख्तलिफ तरीके की डिज़ाइनिंग भी बना सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने सिंपली ब्रशेस को देखा, और इसके बाद हम कल से पेंसिल टूल और इसके आगे वाले जो टूल हैं दूसरे पार्ट में उन सब को देखेंगे, और उसमें मैं आपको फिर डिटेल में इसका काम बताऊंगा कि ये किस काम में इस्तेमाल होता है। सिंपली आज हमने ब्रशेस को देखा, उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखा, तो इसी तरह से हम अपने इसी क्लास के नेक्स्ट पार्ट में हम दूसरे पेंसिल टूल है, जैसे कि हमारे पास ये ब्रशेस में दिए गए हैं पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल और मिक्सचर ब्रश टूल को हम डिटेल से देखेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास का यहीं पर एंड करते हैं। हमारे चैनल पे जाएं, वीडियोस वगैरह मैंने पहले भी डाली हुई हैं, किसी दोस्त ने नहीं देखी तो वो चैनल पे जाके वीडियोस को देखें, वीडियोस को प्रॉपर वॉच करें। और दोस्तों उन्हीं वीडियोस के मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा दूंगा, तो दोस्तों आप यहाँ भी देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।